पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने कहा था? पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दो परिवारों का संपत्ति वितरण का विषय बना। कौरव तथा पांडवों का संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों के बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि न जाने कितनी बहन विधवा होगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में न जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने हमारे पक्ष में हैं। जब भी श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, तब श्री कृष्ण जी सोचा कि एक दांव और है, वह भी आज लगा देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए न छोड़ रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, विजय हमारी ही होगी। क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन से हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूँ कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। दोस्तों, कृष्ण भगवान महाभारत में बोल चुके थे कि हम कभी हथियार नहीं उठाएंगे। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर पांडव यह कहकर सभा से बाहर चले गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो। हम युद्ध नहीं चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और आप चाहते हैं कि युद्ध न हो, यह भी टल जाएगा। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए। सोचा कि बुरा समय टल गया। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थन शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, युद्ध टल गया है। मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी, आप पांडवों को 5 गांव दे दो। वे कहकर हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के तुल्य है जमीन नहीं उनकी। यदि उन्हें चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाए। इस बात से श्री कृष्ण जी नाराज होकर कहा कि दुर्योधन, तू इंसान नहीं शैतान है। कहीं आधा राज्य और कहाँ 5 गांव। मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण जी नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ लो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्व योद्धा और कौरव डर कर कुर्सियों के नीचे छुप गए। श्री कृष्ण जी के शरीर के तेज प्रकाश से उनकी आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल पड़े।